हेलो एंड नमस्कार एवरीवन। मेरा नाम है दीपाली कौल। मेरे चैनल इमरामा टैरो पे आने के लिए थैंक यू सो मच। ये मंथली रीडिंग है सितंबर मंथ के लिए। इसमें हम देखेंगे करियर से रिलेटेड क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर, मनी से रिलेटेड क्या प्रेडिक्शंस हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर। उसके अलावा अगर कोई जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेजेस, किस तरीके से आपको चलना चाहिए आगे डिवाइन एनर्जी की तरफ से, क्या क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगी, वो भी अगर पता लगेगा तो डेफिनेटली हम बताएंगे। बट सितंबर मंथ की रीडिंग है। वीक्स में मैंने डिवाइड करी हुई है, वीक 1, वीक 2, वीक 3, वीक 4। हाउएवर वीक पे इतना फोकस मत रहिएगा, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो करियर, मनी और जनरल गाइडेंस हम देखेंगे सितंबर मंथ के लिए आपके लिए क्या है। ओके, आइए स्टार्ट करते हैं। Sagittarius के लिए career and money predictions for the first week of September. Sagittarius के लिए career and money predictions for the first week of September. First week of September के लिए career and money predictions for Sagittarius. First week of September के लिए career and money predictions for Sagittarius. सैजिटेरियस देखिए, एक्सीलेंट अपॉर्चुनिटी आने वाली है। आई थिंक कोई ऐसी न्यूज आने वाली है, आपको मिलने वाली है, जिससे आपको समझ आएगा, पता लगेगा कि अच्छा लाइक एक मे बी जॉब अपॉर्चुनिटी या बिजनेस की कोई अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, तो वो आपकी तरफ आने की चीज के बारे में न्यूज आपको मिल सकती है। आई थिंक यहाँ पे आप थोड़े इम्पेशेंट हो रहे हैं, एक्साइटेड हो रहे हैं, एंथुजियास्टिक हैं, पॉजिटिव हैं, बट इम्पेशेंट भी हो रहे हैं कि अच्छा लाइक पता लग गया है कि अब मेरे पास ये चीज आने वाली है, या मुझे ये न्यूज मिलने वाली है, तो कब आएगी, कब न्यूज मिलेगी, कब न्यूज मिलेगी। आई थिंक थोड़ा पेशेंस रखने की जरूरत है। यहाँ पे आपने जितनी भी मेहनत करी थी उसका आपको रिटर्न मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है, रिकग्निशन मिल रहा है, पैसा आ रहा है, इन्वेस्टमेंट जो थी उसका रिटर्न मिल रहा है। बट थोड़ा पेशेंस की जरूरत है, थोड़ा रेस्ट करने की जरूरत है, थोड़ा फ्यूचर प्लानिंग की जरूरत है कि पहले कुछ करा था उसका रिटर्न आज की डेट में मिल रहा है, अब आज कुछ ऐसा करिए जिसका रिटर्न आपको आगे मिले। तो साइमल्टेनियसली ये नहीं कि अब पता लग गया कि कोई चीज आने वाली है तो उसी का वेट में लाइक वेट करने के चक्कर में इम्पल्सिव हो रहे हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं। ठीक है, आराम से तसल्ली से डील करिए एंड थोड़ा अब आगे की प्लानिंग स्टार्ट कर दीजिए। चीज मिल रही है, स्ट्रेस टेंशन को खत्म कर दीजिए। आपका जो अननेसेसरी का वरी है ना कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं ये होगा, वो होगा या नहीं होगा, उससे कट ऑफ करने की जरूरत है सैजिटेरियस यहाँ पे, बिकॉज अदरवाइज आप फिर नेगेटिव थिंकिंग की तरफ चले जाएंगे। सेकेंड वीक ऑफ सितंबर के लिए career and money predictions for Sagittarius. Second week of September के लिए career and money predictions for Sagittarius. Second week of September के लिए career and money predictions for Sagittarius. Second week of September के लिए career and money predictions for Sagittarius. सैजिटेरियस फ्यूचर प्लानिंग करने की जरूरत है, लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है। आई फील यहाँ पे आपका करियर में आपको रिटर्न तभी मिलेगा, रिटर्न बोल लीजिए या एक सक्सेस होता है ना, जो ग्रोथ होती है, लैडर होती है सक्सेस की, वो आप तभी चढ़ पाओगे जब आप लॉन्ग टर्म प्लानिंग करोगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि हाँ अगले 2 महीने का देख लिया, 6 महीने का देख लिया, प्लानिंग कर ली, अकॉर्डिंगली आगे डिसीजंस ले लिए, नहीं, आपको लॉन्ग टर्म प्लानिंग करने की जरूरत है। पास्ट में आपने डेफिनेटली कुछ ना कुछ बहुत ही इंटेलिजेंट चॉइसेस करी होंगी व्हेन इट कम्स टू इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसेस, करियर, जिसकी वजह से आपको वो रिटर्न मिला, अबंडेंस आई बिकॉज ऑफ योर पास्ट चॉइसेस। अब आपको आज की डेट में भी सेम चीजें करने की जरूरत है, बट पेशेंटली डिसाइड कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, तो जल्दबाजी में फर्स्ट वीक, सेकेंड वीक दोनों में यही बोला जा रहा है कि भाई पैसे बहुत आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज बहुत आ रही हैं, प्लानिंग करिए, पेशेंस रखिए, ग्रैब करिए अपॉर्चुनिटीज को। एंड अनएक्सपेक्टेड इनफ्लो ऑफ अबंडेंस मुझे दिख रहा है, मुझे पैसा बहुत आता हुआ दिख रहा है सैजिटेरियस। हैविंग सेड दैट, कितना पैसा किसी को दे रहे हैं या किसी से उधार ले रहे हैं या मे बी किसी का उधार चुका रहे हैं,
उन चीजों का ध्यान रखिएगा, डेट को लेकर खासकर। एंड ट्राई टू हेल्प आउट अदर पीपल फाइनेंशियली। अगर आपके पास पैसा आ रहा है तो दूसरों की हेल्प करिए, ठीक है। एंड पीपल हु आर लेस फॉर्चुनेट, उनको पैसों से हेल्प करो, तो आपका अच्छा कर्मा बनेगा। आपको अच्छा कर्मा की जरूरत है यहाँ पे। जितना आप अच्छा करोगे दूसरे का, उतना ही आपकी बरकत होगी, उतना ही आपका फायदा होगा। बट वो फायदा दिमाग में रख के मत करो, बट हाँ दूसरों की हेल्प करो, बिकॉज वो चीज एक यूनिवर्स में वो एक एनर्जी बैलेंस बनाए रखेगी। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। थर्ड वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। पैसा, सैजिटेरियस, पैसा सितंबर मंथ में बहुत आ रहा है। यहाँ पे अगर आप मैनिफेस्ट करना चाहते हैं फाइनेंशियल अबंडेंस, तो आप वो भी कर सकते हैं। पाइराइट क्रिस्टल पहन सकते हैं जो कि रेकी इन्फ्यूज्ड होगा। स्विच वर्ड्स यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मैनिफेस्ट लाइक मनी और प्रॉफिट और एनीथिंग। बट पैसा आ रहा है। हैविंग सेड दैट, थोड़ा दिमाग से यूज करिएगा पैसा। इमोशनली कहीं पे लगा रहे हैं, किसी को दे रहे हैं या कुछ खरीद रहे हैं, इमोशनल होकर पैसा खर्च नहीं करना है। प्रैक्टिकल होकर, रैशनल होकर पैसा खर्च करना है। एंड आई थिंक जेनरस हो रहे हैं, बट जेनरस होते टाइम, किसी की हेल्प करते टाइम, किसी की इच्छाएं पूरी करते टाइम भी थोड़ा आपको प्रैक्टिकल अप्रोच, सेंसिबल अप्रोच रखनी पड़ेगी। ये नहीं कि लुटा रहे हैं पैसा तो लुटाते ही चले जा रहे हैं, ठीक है। एंड मे बी आर्टिस्टिक चीज पे कहीं पे खर्च कर रहे हैं, या कोई ऐसी चीज जो कि और सुंदर बनाती है। पेंटिंग्स, आर्ट, क्राफ्ट, मेकअप, बट सेंसिबल अप्रोच रखनी है। एंड यू नीड टू मैनेज योर रिसोर्सेज वाइजली सैजिटेरियस। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ना विजडम मिसिंग है यहाँ। प्रैक्टिकल अप्रोच रखने की गाइडेंस इसीलिए दोनों कार्ड्स बता रहे हैं, बिकॉज आप या तो बहुत एक्सट्रीम में, अच्छा प्रैक्टिकल अप्रोच ये भी है कि अगर आप कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी है कोई चीज खरीदने की, जो कि आपको पता है कि ये अपॉर्चुनिटी मे भी अगले 5 साल में नहीं आएगी और ये चीज दोबारा वापस नहीं आएगी, तो प्रैक्टिकल चीज यही बोलती है कि ठीक है ये चीज आप ले सकते हो इफ यू हैव द मनी। तो या तो आप बहुत एक्सट्रीम में खर्चा कर रहे हो, या फिर आप बहुत एक्सट्रीम में बचत कर रहे हो, ठीक है। तो बैलेंस करना, प्रैक्टिकल अप्रोच रखना, सेंसिबल अप्रोच रखना, बोथ वेज, ठीक है। तो दोनों तरफ से चीजें हैं कि ये नहीं कि कोई चीज अपॉर्चुनिटी है कहीं पे इन्वेस्ट करने की या कोई चीज लेने की, या नई गाड़ी, नया घर, तो आप बोलो कि नहीं नहीं अभी नहीं, अब जब जरूरत अभी है तो लोगे भी अभी ना, वरना जब जो गाड़ी ऑलरेडी है जब वो बिल्कुल खराब हो जाएगी उसके बाद लोगे। तो गाड़ी, लाइफ को इजी बनाने वाली जो चीजें हैं, उस चीज पे पैसा खर्च करते टाइम थोड़ा प्रैक्टिकल रहिएगा। स्मार्टली डिसीजन लीजिए, स्मार्ट डिसीजन लेने की जरूरत है। ज्यादा माइजर या स्पेंड थ्रिफ्ट दोनों होंगे तो प्रॉब्लमैटिक हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा स्मार्टली डील करिए व्हेन इट कम्स टू मनी। फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए क्या करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस हैं फॉर सैजिटेरियस। फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। फोर्थ वीक ऑफ सितंबर के लिए करियर एंड मनी प्रेडिक्शंस फॉर सैजिटेरियस। सैजिटेरियस यहाँ पे देखिए फोर्थ वीक में ना फाइनेंशियल सिक्योरिटी बहुत आ रही है, नॉट जस्ट फॉर यू बट फॉर योर फैमिली एज वेल। पैसा आ रहा है, इनहेरिटेंस के थ्रू मिल रहा है, रिटायरमेंट के थ्रू मिल रहा है, बट फैमिली ट्रेडिशंस को ऑनर कर रहे हैं। फैमिली आगे बढ़ती दिख रही है, प्रेगनेंसी के थ्रू या मे बी कोई शादी हो रही है फैमिली में, वो भी हो रहा है, बट पीस कंटेंटमेंट काफी दिख रहा है। पैसा बहुत आ रहा है, घूम रहे हैं, एटलीस्ट इतना पैसा आ रहा है कि आपका दिमाग शांत है, सुकून है दिमाग में कि हाँ ठीक है लाइक वी हैव मनी। ऐसा नहीं है कि पैसे को लेकर किल्लत है या बहुत ही कमी है पैसे को लेकर, वो वाली चीज नहीं है।
एंड मे बी कोई बिजनेस मिल रहा है, किसी और का बिजनेस आपके पास आ रहा है, दैट like another person, family member is passing on the knowledge or passing on the business to you, वो भी हो सकता है। बट घूमना फिरना शौक पूरे हो रहे हैं आराम से, ठीक है। मुझे समहाउ ऐसा लग रहा है थर्ड वीक में जो पैसे को लेकर गाइडेंस थी ना कि वाइजली मैनेज करो या थोड़ा सेंसिबल अप्रोच रखो, वो इसलिए हो रहा है प्रॉब्ली बिकॉज आप थोड़ा कंजूस हो रहे हैं पैसे को लेकर। आपको जो जिन चीजों की जरूरत है आप उस पर पैसा नहीं लगा रहे हो, मे बी ये सोच रहे हो कि कल को अगर पैसा नहीं आया या खत्म हो गया तो वो नेगेटिव मैनिफेस्टेशन है टू सम एक्सटेंट। मेडिटेट करिए, देखिए फोर्थ वीक में ना मेडिटेट करने की जरूरत है और थोड़ा सा अपनी इंट्यूशन को डेवलप करने की जरूरत है। आई थिंक यहाँ पे थोड़ा टाइम लेने की जरूरत है, कोई चीज आपको पता लगेगी और वो आपको, आई थिंक आपकी इंट्यूशन आपको पहले ही गाइड कर देगी कि ये चीज होने वाली है एंड अकॉर्डिंगली आपको आगे एक्शन लेना पड़ेगा। आई थिंक उस टाइम पे यू विल हैव टू लाइक पुट अ पॉज, लाइक थोड़ा रुकने की जरूरत है, ऑब्जर्व करने की जरूरत है कि आसपास क्या हो रहा है, क्या रिवील हो रहा है, क्या सीक्रेट पता लग रहा है और आप प्रिपेयर्ड हो उसके लिए, क्योंकि आपकी इंट्यूशन आपको बता देगी तो आप प्रिपेयर्ड हो नहीं हो, कैसे डील करना है। आई थिंक थोड़ा अपने विजडम पे ना ट्रस्ट करना पड़ेगा आपको। एंड मे बी कोई इंसान हो सकता है जो कि आपका नहीं, फायदा तो नहीं, एक्चुअली यहाँ पे सीक्रेट्स हो सकते हैं और वो सीक्रेट्स के साथ आप तभी डील कर पाओगे जब आपका थर्ड आई चक्रा एक्टिवेटेड होगा। और आप उसके लिए एमेथिस्ट भी यूज कर सकते हैं, सीक्रेट कह रही हूँ, स्विच वर्ड्स भी यूज कर सकते हैं थर्ड आई चक्रा एमेथिस्ट के थ्रू। आई थिंक यहाँ पे ना थोड़ा मेडिटेट करना स्टार्ट कर दीजिए सैजिटेरियस, बहुत जरूरी है। जितना आप मेडिटेट करोगे उतना ही आपको समझ आएगा कि आपको किस तरीके से आगे बढ़ना है, क्या डिसीजन लेना है, ठीक है। अदरवाइज थोड़ा प्रॉब्लमैटिक हो जाएगा आपके लिए आगे के लिए। समझ अगर इंसान की ब्लॉक्ड हो तो आप खुद सोचिए दिक्कत होगी या नहीं होगी, होगी डेफिनेटली, है ना। समझ, विजडम, थर्ड आई चक्रा, इंट्यूशन, ये सब एक ही चीजें हैं। General messages, general guidance for Sagittarius for the month of September. General messages, general guidance for Sagittarius for the month of September. General guidance, general messages for Sagittarius for the month of September. General messages, general guidance for Sagittarius for the month of September. 1, 2, 3, 4, 5, 6. General messages, general guidance for Sagittarius for the month of September. Sagittarius, देखिए कोई तो इंसान है जो कि आपके और किसी फ्रेंड के बीच में आने की कोशिश कर रहा है और प्रॉब्लम्स क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, चीजें मुश्किल बना रहा है। हो सकता है आप उससे डील करने की कोशिश करो बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाए। ये आपके और आपके फ्रेंड के बीच में आ रहा है या फिर आपका कोई गोल है, आप कुछ अचीव करना चाहते हो, आप कुछ चाहते हो लाइफ में, तो आपके और उस चीज के बीच में भी आ रहा है, मतलब आपको ये वो चीज अचीव नहीं करने देगा, ठीक है। और इस वजह से हो सकता है ये एक डिफिकल्ट सिचुएशन बन जाए आपके लिए कि यार ये कैसे डील करना है इस चीज के साथ, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। हाउएवर ये डिफिकल्ट सिचुएशन जो है ना वो खत्म हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि वो बहुत टाइम के लिए रहेगी। एंड आई थिंक ये जो आप ना कुछ हद तक डिससेटिस्फाइड भी रहोगे इन द मंथ ऑफ सितंबर, क्योंकि आपके हिसाब से चीजें नहीं हो रही होंगी या आपने जो एक्सपेक्ट करा होगा वो नहीं हो रहा होगा, तो आपको लगेगा कि यार क्या चल रहा है। पैसा सब कुछ आ रहा है, करियर भी है, अपॉर्चुनिटीज भी है, सब बढ़िया है, बट तब भी मे बी आपने जो चीजें चाही हो वो ना मिले आपको। तो हो सकता है थोड़ा सा आप डिससेटिस्फाइड रहो या पुरानी किसी चीज को सोच के आप डिससेटिस्फाइड हो। तो आई थिंक यहाँ पे आपको ये अंडरस्टैंड करने की जरूरत है कि भाई
लाइफ में जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट था वो खत्म हो चुका है, आप उससे आगे बढ़ चुके हो और आपके लाइफ में अब अच्छी चीजें आपको दी जा रही हैं, पैसा, अपॉर्चुनिटीज, अच्छी चीजें आ रही हैं। तो वो डिससैटिस्फैक्शन वाली जो एनर्जी है ना, आपको उस पर फुल स्टॉप लगाना जरूरी है सैजिटेरियस। अदरवाइज आप इसी एनर्जी में ना गोल गोल घूमते रहोगे कि मुझे ये चाहिए, मैंने ये सोचा था, हाय मुझे ये नहीं मिला, मुझे ये मिला। उससे बाहर निकलने की जरूरत है। कोई अनाउंसमेंट दिख रही है, मे बी कोई नया बिजनेस स्टार्ट हो रहा है, कोई नए क्रिएटिव आइडियाज आ रहे हैं, फ्रेश स्टार्ट दिख रहा है, मुझे नई चीज स्टार्ट हो रही है। मे बी किसी ऐसी फीमेल के साथ आप डील कर रहे हैं जो कि कलर्ड बाल हैं, जिनके छोटे बाल हैं, ब्लॉन्ड, ग्रे, वाइट हेयर हो सकते हैं, फेयर हैं काफी, तो इनके संग या तो कोई बिजनेस डीलिंग है, प्रोजेक्ट क्लाइंट है, या फिर कोई रिलेशनशिप है। छोटी बहन हो सकती है, बड़ी बहन हो सकती हैं, मदर इन लॉ, वाइफ, कोई भी हो सकती हैं, ठीक है। तो पर्सनल रिलेशनशिप या प्रोफेशनल रिलेशनशिप, बट ये फीमेल इंपॉर्टेंट है। और कोई हैप्पी अनाउंसमेंट मुझे इसी चीज को लेकर दिख रही है, या तो बिजनेस का कोई स्टार्ट हो रहा है, कोई फ्रेश स्टार्ट वो हो सकता है, या फिर यू नीड टू पे अटेंशन टू योर हेल्थ। आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, आप ध्यान नहीं दे रहे हो हेल्थ पे, थोड़ा लीनियंट हो रहे हो सितंबर मंथ में, तो आई थिंक वो भी अनाउंसमेंट हो सकती है कि अच्छा हेल्थ में अब ये प्रॉब्लम आ गई है, तो अब इस चीज का ध्यान रखना है। बट आई थिंक इट्स इंपॉर्टेंट कि आप ना लाइफ से जो डिससैटिस्फैक्शन है ना, कि आपको लाइफ में ये नहीं मिला, अभी जो मिल रहा है उस पर फोकस नहीं है, क्या नहीं मिला उस पे फोकस है, जिस वजह से टाइम टू टाइम आप ना वापस अपने पास्ट में चले जाते हो। तो वो चीज से आपको कट ऑफ करना जरूरी है, उस चीज से आपको कॉर्ड कटिंग करना या ऑरा क्लेंजिंग बहुत जरूरी है। अदरवाइज सैजिटेरियस, यू विल नेवर बी एबल टू एंजॉय द प्रेजेंट मोमेंट्स, योर प्रेजेंट लाइफ, आप उसको कभी एंजॉय नहीं कर पाओगे फुल्ली। ये थी आपकी रीडिंग सितंबर मंथ के लिए, जिसमें हमने करियर, मनी एंड जनरल गाइडेंस हमने कवर करी है। अगर आपको ये रीडिंग पसंद आई, लाइक करिए वीडियो, शेयर करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल इमरामा टैरो को, और पार्ट बनिए मेरी प्यारी सी फैमिली इमरामा का। थैंक यू, बाय।